Welcome. Let's start. Imperative sentence. Narration. Imperative sentence क्या होती है? कैसे इसे नरेशन में आप चेंज कर सकते हैं? From direct speech to indirect speech. From direct speech to indirect speech. Imperative sentence. What is imperative sentence? It's very simple. Some examples are here. कुछ example है यहाँ पर. Gita says to me. Gita says to me. Read carefully. Read carefully. Okay. Read carefully. ध्यान से पढ़िए. Second example लेंगे. Mother said to her son, "Don't play under the sun." धूप में मत खेलो. Don't play under the sun. धूप में मत खेलो. तीसरा एग्जाम्पल लेंगे. Major says to his soldiers, "March forward." आगे बढ़ो. March forward. Next example. Mohan said to his servant, "Bring a glass of water." एक गिलास पानी ताकि दो. तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी स्पीच हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं. इंपरेटिव सेंटेंस पहचानेंगे कैसे? वेरी सिंपल. सेंटेंस स्टार्ट होगी मेन वर्ब से. क्रिया मेन वर्ब. रीड केयरफुली. ध्यान से पढ़ो. Don't play under the sun. धूप में मत खेलो. March forward. आगे बढ़ो. March मेन वर्ब. मुख्य क्रिया. Bring a glass of water. एक गिलास पानी लाओ. Bring मेन वर्ब. मुख्य क्रिया. So जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स मेन वर्ब है. Read, don't, march, bring, मेन वर्ब है. यदि सेंटेंस इस तरह के हो तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. सो लेट्स सी. लेट्स स्टार्ट. वेरी इजी. गीता सेज टू मी, रीड केयरफुली. है ना? गीता मुझे बोल रही है, बोलती है, ध्यान से पढ़ो. इसका मतलब इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे इंपरेटिव सेंटेंस, वो या तो ऑर्डर देंगे या तो एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे. ये जो लाइन है, रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ो, एक तरह का एडवाइस, एक तरह का सलाह. आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप बेहतर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ऐसे को कैसे चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में. सो गीता इक्वल टू गीता, गीता इक्वल टू गीता, सेज टू, जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज टू, इसको कैसे चेंज करेंगे? टेंस हमारा है प्रेजेंट. टेंस हमारा है प्रेजेंट, हमारा प्रेजेंट टेंस. ओके. इस रिपोर्टिंग वर्ब सेज को चेंज करेंगे एडवाइस में. एडवाइसेस. टेंस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा टेंस प्रेजेंट है. सेज टू को बदल दिया हमने एडवाइस में. मी इक्वल टू बी रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं. कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ध्यान से देखेंगे. कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये जो हमारा स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच, अब इसको हम कनेक्ट करेंगे इससे. तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे. इस जगह पर हम लोग टू का यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए. उसके बाद हम मेन वर्ब रीड लिख सकते हैं. तो रीड, टू रीड केयरफुली.
कर रहे हैं। तो सेंटेंस को पढ़ेंगे, स्पीच को पढ़ेंगे, डायलॉग को पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरह के सेंटेंस है और अकॉर्डिंगली हम वर्ब को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, इस तरह से मी इक्वल टू मी, नो चेंजेस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में टू देंगे, ये हमें याद रखना है। जहाँ भी चेंजेस हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमें याद रहे ये सब जगह में चेंजेस हुई है, ऐसे ही चेंजेस करना है। यहाँ रीड इक्वल टू रीड, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये तीन चेंजेस बेसिकली हुए हैं, दो बस, एडवाइस एंड टू, बहुत आसान है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, मदर सेड टू हर सन, सो क्या कह रहा है, डोंट प्ले अंडर सन, मतलब धूप में मत खेलो। क्या कह रहा है, एडवाइस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उसको मना कर रहा है, ये कह सकते हैं, तो एडवाइस भी है कह सकते हैं, या मना भी कर रहा है, फॉरबिड कर रहा है। सो मदर इक्वल टू मदर सेड टू, तो पुट ये चेंज हो जाएगा, एडवाइस भी कर सकते हैं या फॉरबिड भी कर सकते हैं। फॉरबिड मींस मना करना, ठीक है, मना करना। टेंस हमारा पास्ट है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा टेंस क्या है, पास्ट है, ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है सेड, तो इसको भी हमने पास्ट टेंस कर दिया है। हमें टेंस को बैलेंस करना है, यहाँ पास्ट बोला है तो यहाँ भी पास्ट करना है। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड, 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 पास्ट टेंस। हर सन का हर कोई चेंजेस नहीं। यहाँ ध्यान देंगे, टू जो वो हट जाएगा क्योंकि सेड टू वो मिलकर ही हमें यहाँ पर एक वर्ब लगा है फॉरबिड। ओके, क्यों फॉरबिड लगाया हमने यहाँ पर, फॉरबिड क्यों लगाया, क्योंकि नॉट वाला सेंटेंस आया है, मत खेलो धूप में, तो इस तरह का सेंटेंस मत खेलो, डोंट, तब हम फॉरबिड, फॉरबिड यूज करेंगे। हम एडवाइस भी यूज कर सकते हैं, नॉट प्ले, ऑलरेडी फॉरबिड मींस मत करो, ओके, मना कर रहा है, तो ऑलरेडी नॉट यहाँ पर आ चुका है, तो हम यहाँ पर फिर से नॉट को यूज नहीं करेंगे। टोटल हम नॉट को हटा देंगे, सिर्फ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्ले अंडर द, हम नॉट को हटा देंगे, नॉट लगा ही इसलिए टू लगा है, जब नॉट ही हट गया तो टू का कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पर टू का फंक्शन इसीलिए क्योंकि नॉट हट गया, नॉट क्यों हट गया, फॉरवर्ड के अंदर ऑलरेडी नो है। ओके, इस फॉरवर्ड के साइड में ऑलरेडी नो, फॉरवर्ड मींस मना करना, ओके, मना करना, सेइंग नो, नो कहना, ऑलरेडी नो है, तो नो है तो फिर यहाँ पर हम नो क्यों देंगे, यदि यहाँ पर देंगे तो रिपीट होगा, इसीलिए नो हटा दिए। जब नॉट हटा दिए तो डू का कोई मतलब ही नहीं है, तो अपने आप, इसीलिए हम प्ले से स्टार्ट किए। इसको एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इसका सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, मदर, ये एक एडवाइस भी कह सकते हैं, मदर अपने बेटे को एडवाइस दिया धूप में मत खेलो, सो मदर एडवाइस हर सन। ओके, अब यहाँ सिर्फ एडवाइस दिया, खेलने के लिए या नहीं खेलने के लिए ये चीज क्लियर नहीं है, सिर्फ एडवाइस दिया। अब तब यहाँ पर नॉट आएगा, एडवाइस दिया नहीं खेलने के लिए, एडवाइस हर सन नॉट टू प्ले, तब हम यहाँ पर नॉट से शुरू करेंगे, नॉट टू प्ले, नॉट टू, अब यहाँ पर टू से शुरू नहीं करेंगे, हम नॉट से शुरू करेंगे, ठीक है, नॉट से शुरू करेंगे। हम डू से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि डू हमारा मेन वर्ब नहीं है, ओके, हमारा मेन वर्ब है प्ले, हमारा मेन वर्ब है, ओके, और नॉट हमें इसलिए देना है क्योंकि यहाँ पर
नॉट नहीं देंगे तब फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है। प्ले अंडर द सन, ओके। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं। तो देख लेंगे कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुआ है। जो चेंजेस हुआ है उसको अंडरलाइन कर देंगे, जहाँ हमारा फोकस रहेगा, जहाँ हमारा अटेंशन रहेगा, तो वही जगह में ट्रेवल करेगा। एडवाइस, ठीक है, ये चेंजेस हुआ है, ओके। एक तरह का एडवाइस है, धूप में मत खेलो, डोंट प्ले, एडवाइस। तो ये चेंजेस हुआ है, ये सेड टू हट गया है, सेड टू की जगह पर एडवाइस आ गया है, ओके। और क्या चेंजेस हुआ है यहाँ पर, जो डू नॉट था, डू नॉट से हमने पहले नॉट ले लिया, ओके। तो ये चेंजेस आया है, डू हट गया, क्योंकि डू हमारा मेन वर्ब नहीं है, डू हट गया तो नॉट आ गया। टू आएगा क्योंकि टू कनेक्ट करेगा, प्ले हमारा मेन वर्ब है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं, जैसा है प्ले वैसा ही रहेगा, बात बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेगी। वेरी सिंपल, ओके। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो दोनों ही इजी है, हम फॉरवर्ड करके बना सकते हैं, यदि नॉट है तो फॉरवर्ड करके बना सकते हैं। तब हम शुरू करेंगे टू से, टू देके कनेक्ट करेंगे, और हम यदि एडवाइस देके बनाएंगे, एक तरह का एडवाइस भी है, डोंट प्ले इज एडवाइस, ये एडवाइस देंगे तब हमें नॉट का सेंस लेना पड़ेगा। ये एडवाइस में एडवाइस सिर्फ एडवाइस है, ये नॉट है या नहीं क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे एग्जांपल्स में बढ़ेंगे इस तरह से। तीसरे एग्जांपल्स में बढ़ेंगे, मेजर सेज टू हिज सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड, ऑर्डर कह सकते हैं, बट ऑर्डर से एक स्टेप आगे कमांड है, command or order, very little difference here. What is the difference? Order means you are asked to do, अब कहा गया है ये करना है, अभी भी कर सकते हैं, थोड़ा देर बाद कर सकते हैं, later on, tomorrow. Command means you have to do right now, अभी करना है, ठीक है, बिना डिले अभी करना है, that's the thing, order and command, okay. नेचर यहाँ सेज टू जो होगा वो कमांड में बदल जाएगा, मार्च को मेजर कमांड्स कहता है, कमांड्स क्यों, कमांड्स क्यों, कमांड क्यों, टेंस प्रेजेंट, ओके। आगे बढ़ो, मार्च फॉरवर्ड मतलब अभी बढ़ो, अपने सोल्जर से कहता है, कमांड इज सोल्जर्स, ओके। अब करेक्ट करेंगे इसको, क्या देंगे, टू दे, टू मार्च फॉरवर्ड, टू मार्च फॉरवर्ड, बात बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी। या ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि ऑर्डर का मतलब आपको कहा गया है to do the task, but command means you have to do right now without question, without delay, okay. So these are the two changes, commands and tools. हम बार बार टू का यूज कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, टू रीड, टू प्ले, टू मार्च, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो रीड मेन वर्ब है, प्ले, मार्च, ब्रिंग मेन वर्ब को कनेक्ट करने के लिए टू का यूज किया जाता है, ये ग्रामर में इंफिनिटिव है। आगे बढ़ेंगे, देखा है कितना इजी है। अब चौथे एग्जांपल पर देखेंगे, मोहन सेड टू सर्वेंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ये क्या एडवाइस होगा, से एडवाइस दे रहा है, पानी लाओ। मोहन अपने सर्वेंट से बात कर रहा है, सर्वेंट को ऑर्डर दिया जाता है, कहा जाता है ये करिए, तो एक ऑर्डर है, कमांड नहीं हो सकता, ठीक है। तो मोहन ऑर्डर, देखेंगे टेंस क्या है, टेंस हमारा पास्ट टेंस है,
हमारा टेंस क्या है, जैसे यहाँ सेज प्रेजेंट टेंस, मैंने प्रेजेंट लिखा है प्रेजेंट, तो सारी चीजें प्रेजेंट होगी, एडवाइस प्रेजेंट। यदि पास्ट है सेड, तो यहाँ भी पास्ट होगा, सेड है सेड तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड फॉरवर्ड, इस तरह से। तो टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट तो प्रेजेंट, पास्ट तो पास्ट। अब ये ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टेंस। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं, बहुत इजीली आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, थैंक यू।